हर साल माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर अनगिनत पर्वतारोही शेरपा गाइड की सहायता से माउंटेन पीक पर पहुंचते हैं, लेकिन नेपाल का तौर पर बेस कैंप को कहीं और ले जाने पर विचार कर रहा है। लेकिन शेरपा और पर्वतारोही कंपनियों की तरफ से नेपाल के इस विचार पर विरोध जताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक जाने वाले रास्ते लोगों से ठसाठस भरे हुए। इस बात का दावा किया गया है कि मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण साउथ बेस कैंप, जो कि तेजी से घटते खुम्बू ग्लेशियर पर स्थित है, पर्वतारोहियों के लिए पहले से ज्यादा जोखिम भरा होता जा रहा है। माउंट एवरेस्ट का करंट बेस समुद्र तल से 5,364 मीटर यानी कि 17,598 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत आधार को 200 से 400 मीटर नीचे ट्रांसफर करने का इरादा था, लेकिन इस पर शेरपा नेताओं का कहना है कि ये प्रस्ताव न केवल अव्यवहारिक है बल्कि अधिकारी इससे जुड़ा कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने में भी असफल है। बीबीसी के अनुसार नेपाल नेशनल माउंटेन गाइड एसोसिएशन के प्रमुख ने कहा कि समुदाय में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एवरेस्ट बेस कैंप की शिफ्टिंग करने के विचार पर समर्थन करता हो। ये पिछले 70 साल से इसी जगह पर स्थित है और अब इसकी शिफ्टिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इसको शिफ्ट करना भी है तो आपको सबसे पहले इसके लिए स्टडीज पेश करनी होंगी, जिसमें ये साबित किया जा सके कि अब इसकी शिफ्टिंग ही एकमात्र उपाय बचा है। नेपाल में हाल ही में नियुक्त हुए पर्यटन मंत्री ने इस बात का दावा करते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि मैंने आधार शिविर की शिफ्टिंग के मुद्दे पर किसी भी तरह से कोई दिलचस्पी या चिंता नहीं देखी। बीबीसी के अनुसार एवरेस्ट बेस कैंप को शिफ्ट करने के प्रस्ताव को सरकार और पर्वतारोहण व्यवसाय के बीच हाल ही में हुई एक काउंसलिंग के बाद हुई बैठक में 95% से ज्यादा प्रतिनिधियों ने अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार शॉर्ट टर्म में इस विचार को समाप्त कर दिया गया। बता दें, हिमालय के कई अन्य ग्लेशियर की तरफ खुम्बू ग्लेशियर भी जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहा है, जिससे ये क्षेत्र पर्वतारोहियों के लिए असुरक्षित हो गया। लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा साल 2018 में किए गए एक स्टडी के अनुसार शेरपाओं की आजीविका खतरे में, क्योंकि बेस कैंप के पास ग्लेशियर हर साल 1 मीटर गति से पतला होता जा रहा है। इसके साथ ही बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर जाने के रास्ते में भी बढ़ते तालाब, झील मिल रहे हैं, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पर्वतारोहियों के लिए नई मुश्किलें खड़ी होती जा रही। क्योंकि चट्टान के मलबे के नीचे जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो उसकी सतह अधिक परिवर्तनशील हो जाती है, जिससे सतह पर तालाब बनने लग जाते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ती झीलों में बदलने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कैंप की शिफ्टिंग करना ही समझदारी होगी, क्योंकि अभी के हिसाब से बेस पर आने वाले समय में और ज्यादा तूफान, बर्फ और चट्टानें गिर सकती हैं। हालांकि बेस कैंप की शिफ्टिंग पर मतभेद अभी भी जारी है। व्यवहारिक रूप से हर कोई इस बात से सहमत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही। चढ़ाई के इस मौसम में 478 एवरेस्ट पर चढ़ने के परमिट दिए गए, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि सहायक कर्मचारियों के साथ 1500 से ज्यादा लोग आधार का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेडिशन ऑपरेटर एसोसिएशन नेपाल का दावा है कि आधार शिविर का आकार हर कुछ वर्षों में बदलता जा रहा है। यहाँ पर बेस कैंप के साथ साथ मसाज पार्लर सहित अनावश्यक लग्जरी सुविधाएं दी जा रही, क्योंकि यहाँ क्या रखना है और क्या नहीं, इसको लेकर कोई कठोर नियम अभी तक नहीं बनाए गए। हाल ही में किए गए दावे में कहा गया है कि नेपाल ने हर साल पर्यटकों के बढ़ते झुंड का स्वागत किया, लेकिन इसकी कीमत उसे भारी चुकानी पड़ी। हर बार पहाड़ बदलता हुआ नजर आया। जहां पिघलते हुए बर्फ दिखाई देती थी वहां अब पानी है, जहां सख्त बर्फ हुआ करती थी वहां अब नर्म बर्फ है। नेपाल के पर्यटन ब्यूरो के निदेशक के अनुसार इस साल माउंट एवरेस्ट पर मौतों की संख्या मुख्य रूप से बदलती जलवायु के कारण बढ़ती जा रही। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स।